नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपातकाल की 50वीं बरसी पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। बीजेपी देश भर में मना रही है संविधान हत्या दिवस। पीएम मोदी ने आपातकाल को लोकतंत्र का काला अध्याय बताया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने लिखा है और बीजेपी पर लगाए अघोषित आपातकाल का आरोप। मल्लिकार्जुन खड़गे आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो देखिए, संविधान दिवस को लेकर अब यहां पर बीजेपी और कांग्रेस जो है वो आमने सामने है। दरअसल आपातकाल की 50वीं बरसी पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। बीजेपी देश भर में मना रही है संविधान हत्या दिवस। पीएम मोदी ने आपातकाल को लोकतंत्र का काला अध्याय बताया, तो वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने लिखा लेख और बीजेपी पर लगाया अघोषित आपातकाल का आरोप। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, यानी कि आज इस कार्यक्रम को लेकर इस 50वीं बरसी पर आपातकाल का जिस तरीके से हत्या दिवस जो है बीजेपी मना रही है, इसको लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आमने सामने, दोनों के बीच में टकराव जो है वो देखा जा रहा है। और देखिए, आज मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और क्या कुछ कहेंगे ये भी एक देखने वाली बात होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, देखिए, अब इस आपातकाल की जिस तरीके से बीजेपी ये बरसी जो है एक हत्या दिवस की तरफ से मना रही थी, अब इसको लेकर विपक्ष और पक्ष दोनों ही आमने सामने हैं। देखिए, संविधान जो जिस तरीके से इसकी चर्चाएं रहती है और जो यहाँ पर आरोप लगाए जाते हैं, संविधान की हत्या हो रही है, संविधान बचाओ आंदोलन इसको लेकर मुखर रही है मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस। लेकिन आपातकाल की इस बीच 50वीं बरसी यहाँ पर आई है और इस खास दिन पर यहाँ पर बीजेपी पूरे देश भर में संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रही हैं। दिल्ली में भी एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बीते कल गृह मंत्री अमित शाह ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आपातकाल को लेकर अन्याय काल बताते हुए इसको लेकर कांग्रेस पर हमला बोला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अलग अलग ट्वीट किए हैं और जो एक उनका संकलन है, क्योंकि उस समय वो आरएसएस के युवा प्रचारक थे, ये उन्होंने जिक्र किया है। और इसी के साथ जो प्रस्तावना लिखी गई है इस बुक की, वो एचडी देवगौड़ा की ओर से लिखी गई है। उन्होंने भी आपातकाल का दर्द झेला, ये आरोप लगाए गए। तो अब इसका पलटवार करते हुए कांग्रेस देखने को मिल रही है। कांग्रेस की ओर से जयराम रमेश ने एक बयान दिया है जो ट्विटर पर साझा किया है। आज घोषित आपातकाल है, ये आरोप उन्होंने लगाया है। साथ ही ये भी कहा है कि एक के बाद एक जो सरकार यहाँ पर संविधान बदलने के लिए ये नारा दिया गया था, वो हवाला दिया गया, वो बयान पुराने जो बीजेपी नेताओं की ओर से चुनाव कैंपेन के दौरान दिए गए। तो एक के बाद एक कई सिलसिलेवार और आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मौजूदा दौर को घोषित आपातकाल बताया है। तो आपातकाल की 50वीं बरसी, बीजेपी हमलावर है, तो घोषित आपातकाल बताते हुए कांग्रेस हमलावर है। और आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। 1 बजे वो कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें माना जा रहा है कि आपातकाल को लेकर जो आरोप बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं उनका सिलसिलेवार वो जवाब देंगे। तो एक वार पलटवार जोरदार तरीके से आपातकाल को लेकर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल प्रदीप जी, यहाँ पर एक जोरदार तरीके से दोनों ही पक्ष और विपक्ष में टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है। और देखिए, हमेशा से ये भी देखने को मिला है कि जिस तरीके से बीजेपी जो है आपातकाल को लेकर कांग्रेस को घेरती है, तो वहीं कांग्रेस जो है पलटवार करते हुए बीजेपी पर कहती है कि जिस तरीके से बीजेपी की सरकार में ईडी और सीबीआई का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, यानी जो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग जो है किया जा रहा है, वो भी एक आपातकाल ही है। यानी कि दोनों की तरफ से वार पलटवार जो है वो लगातार हमें देखने को मिलता रहता है। देखिए, बिल्कुल। और एक तरफ घोषित आपातकाल को लेकर और जिस तरीके से कांग्रेस ने बीते दिनों संविधान की कॉपी लहराते हुए बीजेपी पर हमला बोला था एक के बाद एक राज्यों में, और चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा कैंपेन खड़ा किया गया था, उसका एक नुकसान राजनीतिक तौर पर बीजेपी को उठाना पड़ा, ये कहा गया। और इस बार यहाँ रणनीति बदली है बीजेपी ने, और जो आपातकाल की बरसी है 50वीं बरसी, उसको पूरे देश में जोर शोर से मना रही है संविधान हत्या दिवस के तौर पर। और कांग्रेस ने उस दौर में यहाँ पर जिस तरीके से सेंसरशिप लागू की थी, जिस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटा गया, उसकी याद दिलाई जा रही है। हालांकि
कांग्रेस ये कह रही है कि उस दौर की याद दिलाकर मौजूदा दौर के सवालों से बचना चाहती है बीजेपी, इसलिए वो सवाल ना पूछे जाए जो आज के तारीख में अहम है और उनको लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है, जो कि इतिहास के पन्ने हैं। और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने माफी भी मांगी थी और उसकी जनता ने यहाँ पर जो लोकतंत्र में एक पड़ाव होता है चुनाव, उसमें उसकी उनको सजा भी दी थी। तो ये कांग्रेस कहती है। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि इसकी याद दिलाना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपातकाल का काला अध्याय और इतिहास के इस काले पन्ने को पलटकर वो याद दिलाएंगे कि संविधान किस तरीके से हत्या हुई थी, और इसलिए ये वार पलटवार देखने को मिल रहे हैं। तो आज का दिन अहम, और 50वीं बरसी पर यहाँ बीजेपी देश भर में प्रोग्राम कर रही है, कार्यक्रम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ घोषित आपातकाल बताते हुए कांग्रेस पलटवार कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उनके अध्यक्ष पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे 1 बजे, और इसी के साथ एक बार पलटवार जो है राजनीतिक तौर पर देखने को मिलेगा। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह आज त्यागराज स्टेडियम में आपातकाल की 50वीं बरसी पर एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे। बीते कल भी उन्होंने कार्यक्रम किया था, न्यायकाल में बताया था। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आपातकाल को लेकर एक सिलसिलेवार ट्वीट किए हैं और इसके जरिए जोरदार हमला बोला है, अन्यायकाल काला अध्याय बताते हुए इस पर कांग्रेस को घेरा है। तो एक बड़ा राजनीतिक वार पलटवार इस वक्त देखने को मिल रहा है। बिल्कुल प्रदीप जी, और देखिए लगातार हर जगह जगह पर आज 50वीं वर्षी जो है आपातकाल को लेकर बीजेपी की तरफ से अलग अलग जगहों पर ये हत्या दिवस के रूप में कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है। और देखिए आज मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो भी एक देखने वाली बात होगी कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिर वो सिलसिलेवार तरीके से किन किन मुद्दों को या आपातकाल को लेकर वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो अपने कांग्रेस की तरफ से रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी तमाम जानकारी के लिए।